गई। पूरा परिवार इस खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कुछ महीनों बाद जब अय्यू को प्रसव पीड़ा हुई तो सब तैयार हो गए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके पेट में 2 बच्चे हैं। पहले उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन दूसरा कोई इंसान नहीं था बल्कि एक सफेद रंग का अंडा था। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। हालांकि अय्यू ने अपने इस अजीब संतान को अपनाने से इनकार नहीं किया। वह हर दिन उस सफेद अंडे को गोद में लेकर प्यार से संभालती और उसकी देखभाल करती। कुछ समय बाद अंडे में हलचल होने लगी और अचानक वह बीच से खुद ब खुद फट गया। उससे एक सफेद रोशनी निकली और अंदर से एक नन्ही सफेद नागिन बाहर आ गई। असल में ये वही अय्यू था जिसने नया जन्म लिया था, लेकिन वह अब भी एक नागिन के रूप में ही जन्मी थी। फिर भी अय्यू ने उसे अपने बेटे की तरह पाला, बिना किसी भेदभाव के। समय बीतता गया और देखते ही देखते अय्यू का बेटा बड़ा हो गया। अपने अच्छे कर्मों के कारण वह स्वर्गलोक लौट गया और अमरता प्राप्त कर ली। लेकिन अय्यू अपने इस बेटे को कभी भुला नहीं पाई। उसने उसका नाम अपने पूर्वजों के साथ सम्मान पूर्वक लिखा और हर दिन उसे याद करती रही। उसके बाकी बेटे जानते थे कि उनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम अय्यू था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वह असल में एक शक्तिशाली नाग था। जैसे जैसे अय्यू की उम्र बढ़ी, वह अपने उस बेटे को और ज्यादा याद करने लगी। माँ बेटे का रिश्ता अटूट था, इसलिए स्वर्ग में रहने वाले अय्यू को अपनी माँ की बिगड़ती हालत का एहसास हुआ। वह चोरी छिपे धरती पर आया ताकि अपनी माँ को देख सके, लेकिन क्योंकि अब वह एक दिव्य आत्मा था, अय्यू की आंखों से वह अदृश्य था। यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ एक बेटा जिसने कई जन्मों का सफर तय किया अपनी माँ को अंतिम बार देखने आया था।